So welcome students, welcome to Gyan Wisdom. This is our first video for the session 2022-2023. Okay. So मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों का क्लास जो है नए सेशन का स्टार्ट हो रहा है। आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 से 12 में चले गए हो, ठीक है। एग्ज़ाम देखे गए हो या डायरेक्ट गए हो वो खैर अलग बात है। सो आप सभी लोग अब 12 में चले गए हो, आप 11 में नहीं रहे तो 11 के जैसा पढ़ाई करके भी अब आपका काम नहीं चलेगा। ओके, आप देखते हो अभी कितना कंपटीशन है ना। सो आपको थोड़ा अपने पढ़ाई पे मेहनत करना पड़ेगा। आपको अपने जो रैंक है या जो आपका जो अभी लेवल है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा। और उसी के लिए हमने जो हमारा पहले का बहुत सारा वीडियोज़ है जो आप देख सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा। प्लस इस बार जो है नया कोर्स और नया कंटेंट सब आने वाला है, तो वो सब भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो, पहला बार अगर इस चैनल पे आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो आपको पता है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, एक बेल नोटिफिकेशन तो उसको प्रेस कर देना है। वीडियो को लाइक करना नहीं करना आपका मर्जी है वीडियो देखने के बाद। ओके, सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द लास्ट लेसन, जो आपका क्या है चैप्टर 1 है। ओके, चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन, हम उससे वहीं से स्टार्ट करेंगे। और ऑलरेडी मैंने पिछले साल के आप जो पहले के जो वीडियोस है, प्रीवियस ईयर्स वीडियोस, वो भी आप देख सकते हो। कंटेंट सेम ही रहता है, स्टोरी तो बदला नहीं, तो कंटेंट सेम रहेगा, बस थोड़ा सा बोलने का तरीका बदल सकता है। ओके, और जो लोग हमारे ग्रुप वाले हैं या आप नए हो, जो भी हो, ठीक है, पहली बार अगर आप यहाँ पे आए हो, पहली बार चलो, अगर आप हमारे ग्रुप में हो, जेएमएस क्लासेस के ज्ञान विजडम के ग्रुप में अगर आप हो, नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। अगर हो तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना। लास्ट में आपको कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत सही रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। ओके, द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट राइटर हैं, फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं। ये क्या है, ये फ्रेंच नोवेलिस्ट है। आपके एग्जाम में मैं सिर्फ आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन बनता है, कहाँ से आता है, वो मैं बताते चलूंगा, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा इंसाइट्स मिलते रहे। ओके, सो ये क्या है, एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है। आपके एग्जाम में इंग्लिश के इस पार्ट से, मतलब जो प्रोज वाले पार्ट है, वहाँ से पोएट या राइटर के बारे में कुछ भी नहीं पूछता है, राइटर ऑथर के बारे में कुछ भी नहीं पूछता है। तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो, हल्का सा बात जान के रखो, चलेगा। ओके, सो ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन जो है ये फ्रांको प्रूसियन वार के टाइम में लिखा गया है, मतलब जब फ्रांस और प्रूसिया के बीच में जब लड़ाई हो रहा था तब के बीच का लिखा गया है। 1870 से 1871 का बात है। ओके, सो फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया, जिस लड़ाई में क्या हुआ था, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया, लेड बाय बिस्मार्क। और इसको लीड किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था, ठीक है, ये आदमी का नाम है। सो प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तब जो प्रूसिया था वो क्या क्या था, जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया के भी वहाँ पे आते थे। ओके, सो इन द स्टोरी, हम लोग इस स्टोरी में अभी पढ़ने वाले हैं अल्सेस एंड लोरेन के बारे में। ये दो छोटे छोटे गांव बोल सकते हो या फिर जगह बोल सकते हो, है जो कि क्या हुआ, प्रूसिया लोगों के हाथ में चला जाता है। ओके, सो हैव बीन पास्ड इनटू प्रूसियंस हैंड। ओके, सो कहानी कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे सपोज मान लो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कुछ जर्मन है, ठीक है, ये जर्मनी का इलाका पड़ रहा होगा। और यहाँ पे मान लो दो गांव है हमारा, ठीक है, एक है अल्सेस और एक है लोरेन, ये दो अलग अलग गांव हो गया। और इधर में मान लो क्या है हमारा, सॉरी, यहाँ पे आपका जर्मनी इधर होगा। ओके, ये आपका फ्रेंच है, हाँ, ये क्या है आपका फ्रांस है। तो ये जो है ना, ये जो फ्रांस के अंदर जो पड़ रहा है ये वाला पार्ट सब, ये पार्ट धीरे धीरे क्या होगा, जब लड़ाई होगा, ये लोग हार जाएंगे तो ये पूरा गांव इस एरिया में चला जाएगा। ओके, जर्मन के अंदर आ जाएगा। मतलब कि अब अगले दिन से यहाँ पे जो भी लैंग्वेज होगा या जो भी पढ़ाई होगा वो सब क्या होगा, अब जर्मनी का होगा, है ना, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। और इसी के ऊपर हमारे पास में स्टोरी जो है आगे जाके बढ़ेगा। ओके, तो चलो इसको भी हम खत्म करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या मेन कैरेक्टर्स हैं उसको हमें जान के रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कैरेक्टर्स के बारे में तो आपको जानना ही चाहिए, कोई भी स्टोरी पढ़ो तो सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारा है वो है हमारा क्या, फ्रांज। क्या है, फ्रांज। ओके, तो फ्रांज कौन है, फ्रांज एक स्टूडेंट है। फ्रांज एक क्या है, फ्रांज इज अ स्कूल गोइंग बॉय, ठीक है, स्कूल जाने वाला बच्चा है। उसके बाद में सेकेंड है आपके पास में एम हेमेल। मिस्टर एम हेमेल कौन है, मिस्टर एम हेमेल है हमारे टीचर साहब, ठीक है, ये है हमारे सर जी। इनका खासियत ये है कि ये 40 साल तक यहाँ पे पढ़ाए हैं। तो आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, फॉर हाउ मेनी या फॉर हाउ लॉन्ग डिड एम हेमेल सर्व्ड द विलेज अल्सेस एंड लोरेन, तो आप क्या लिखोगे, फॉर 40 ईयर्स, ठीक है, उन्होंने 40 साल तक पढ़ाया था। ओके, फ्रांज कौन था, फ्रांज एक स्टूडेंट है। ओके, देन उसके बाद में आपको एक छोटा छोटा सा बात आएगा, कहीं पे एक सार का बात आता है। सार एक रिवर है स्टोरी के अंदर में। यहाँ पे आपको एक वाचटर बोल के भी पर्सन मिलेगा। ओके, वाचटर है इसका नाम, WACHTER। ओके, पढ़ते इसको हम वॉचर ही हैं,
टी जो है आगे जाकर साइलेंट हो जाएगा, बट लिखना कैसे है, WACHTER, वाचटर। ओके, इसको याद रखो वाचटर बोल के ही, बिकॉज एग्जाम में कई बार ऐसा देखा गया कि 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ब्लैक स्मिथ था उसका नाम क्या है, और उसमें हम लोग क्या कर देते हैं WATCH, मतलब घड़ी वाला जो वॉच होता है ना, वो वाला हम दे देते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, सो यहाँ तक आपका आई गेस क्लियर हो गया होगा। अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। सो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। सो मैं उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट से निकला, मतलब घर से देर हो गया था। बोल कौन रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है फ्रांच। कौन बोल रहा है ये आपको बोल रहा है फ्रांच। ओके, सो स्पेशली बिकॉज एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और बेसिकली ये डरे हुए क्यों थे, एक पहला तो क्या हो गया कि स्कूल के लिए लेट हो गया है, और दूसरा क्या है कि जो MML है, MML कौन है आपको पता है, उसके टीचर, जो टीचर हैं वो टीचर साहब ने क्या बोला है कि मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा पार्टिसिपल्स के ऊपर। अब पार्टिसिपल्स क्या होता है, जैसे आपके ग्रामर में पार्ट होता है ना, ग्रामर का एक पकड़ लो एक लेसन है ना, उस तरह से इनका भी क्या है, पार्टिसिपल्स ग्रामर का एक पोर्सन है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और इनको तो पार्टिसिपल्स के बारे में, फ्रांच को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ओके, सो फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। तो मैंने थोड़े समय के लिए, एक समय के लिए मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं क्या करता हूँ, स्कूल नहीं जाता हूँ और बाहर जाके थोड़ा सा चिल करते हैं, हैंग करते हैं। ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉक्सी टाइप, हाँ वैसा कुछ करने का इसको मन किया। इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट, और बाहर का जो समय है तो ऐसे पूछा था हाउ वॉज द डे, हाँ सो इट वॉज वार्म एंड ब्राइट। उस दिन क्या था, बहुत ज़्यादा मतलब गर्म था और ब्राइट था, पूरा मतलब धूप अच्छा खासा था। ठीक है, द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। ठीक है, जो एज होता है ना, जैसे मान लो अगर मैं इस तरह से अगर लकड़ी हमारा होता है ना, तो है ना, सो यहाँ पे इन सब जगह पे क्या था, बर्ड्स जो थे वो चिरपिंग कर रहे थे, मतलब चहचहा रहे थे। ठीक है, ओके, एंड इन द ओपन फील्ड, और जो खुला मैदान है, बैक ऑफ द सॉ मिल। सॉ मिल हम किसे कहते हैं, आरा घर। जैसे अब लकड़ी का बात हुआ है ना, इस लकड़ी को काटा भी जाता होगा, है ना, तो उसको कहते हैं आरा घर, जिससे प्लाई व्लाई वगैरह बनता है। तो जो सॉ मिल है उसके बैक में, उसके पीछे में जो फील्ड है, उस फील्ड में क्या हो रहा है, प्रूसियन सोल्जर्स वे आर ड्रिलिंग। प्रूसियन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। ठीक है, अब ड्रिल क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जो एनसीसी वाले हैं, है ना, लेफ्ट राइट ये सब जो भी होता है ना, सावधान विश्राम ये सब। ठीक है, पैरेड सावधान वो सब, तो वो ड्रिलिंग हो रहा है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। तो ये सब जो था ना ज़्यादा टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, सो दीज ऑल थिंग्स वेयर मोर इंटरेस्टिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये सब जो चीज़ थे ये फ्रांस को ज़्यादा मोहित कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे अपने तरफ आने के लिए। ठीक है, कि बर्ड्स जो हैं या जो बैक ऑफ द सॉ मिल जो प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, तो ये सब देख के उसको ज़्यादा मजा आता है, स्कूल कौन जाने का चाहता है ना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में इतना क्षमता था कि मैं क्या कर सकूं, मैं रेसिस्ट कर सकूं अपने आप को, मैं रोक सकूं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और उसके बाद मैं दौड़ के भाग के कहाँ चला जाऊं, स्कूल चला जाऊं। ओके, सो कहने का मतलब फ्रांस जो है आज बाहर प्रॉक्सी नहीं मारने वाला है, वो आज जाएगा कहाँ पे, स्कूल जा रहा है। ओके ओके, सो व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के करीब से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब टाउन हॉल क्या होता है, जैसे जो गांव वगैरह में आप लोग रहते हो, तो गांव वगैरह में क्या होता है, एक स्कूल होता है, उस स्कूल में एक रूम रहेगा जहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगाया रहता है, और कहीं से भी कोई भी अगर गवर्नमेंट का कुछ खबर अगर आता है तो उस स्कूल में क्या होता है, उस बोर्ड पे उसको लगा दिया जाता है, ताकि वहाँ से लोग, गाँव वाले जो भी हो, खबर पढ़ लें। ये बेसिकली क्यों किया जाता है कि पहले के टाइम में न्यूज़पेपर वगैरह था नहीं, तो कैसे खबर पहुँचेगा, तो ऐसे ही खबर पहुँचता था। ओके, सो टाउन हॉल में क्या था, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज हैड कम। अगेन यहाँ से क्वेश्चन में आपका बनेगा, ओके, कि फ्रांस ने जो है क्या देखा टाउन हॉल के सामने, भीड़ क्यों लगा था, ये भी क्वेश्चन बनता है। और देन आपका क्या बनेगा, किस तरह का न्यूज़ वहाँ पे आता था, तो न्यूज़ किस तरह का आता था, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। सिर्फ उनका जो बुरा खबर है ना वही वहाँ पे आया है, कोई अच्छा खबर वहाँ से आता नहीं था। ओके, सो ये खबर क्या क्या होते थे, द लॉस्ट बैटल्स, हम युद्ध हार गए। ठीक है, कोई ड्राफ्ट नया बना वो आ गया, कोई ऑर्डर आ गया कमांडिंग ऑफिसर का वो आ गया। ठीक है, तो मतलब इस तरह के सिर्फ ऑर्डर वगैरह बुरे न्यूज़ ही आते रहे 2 साल से, वही बोल रहा है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने फिर खुद से ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हुआ होगा। ठीक है, फिर से कुछ ना कुछ बुरा ही न्यूज़ आया होगा। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, फिर मैं जल्दी जाने लगा जितना जल्दी हो सके, आई कुड गो। ठीक है,
द ब्लैक स्मिथ, यहाँ पे आता है नाम आपका ब्लैक स्मिथ का, द ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम क्या है देख लो यहाँ पर, वाचटर, WACHTER, नॉट WATCHER, ओके। सो वाचटर हु वाज देयर, जो वहीं पे था, मतलब बुलेटिन बोर्ड के सामने ही था, वो क्या बोलता है, विथ हिज अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज का मतलब क्या होता है, अप्रेंटाइज का मतलब होता है नियोफाइट, आप कह सकते हो। नियोफाइट मतलब जो नया सीखने वाले लोग होते हैं ना, जो नए कोई चीज़ को अगर सीखते हैं उसको नौसिखिया चेला आप बोल सकते हो, ठीक है। नया मतलब कोई अगर अपने शागिर्द टाइप जो रखते हैं ना, उसका। सो अप्रेंटाइज है, सीखने वाला है, उसका एक। उसके साथ था वाचटर, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पुकारता है। पुकारा क्या बोला है, डोंट गो सो फास्ट, इतना जल्दी जल्दी मत जाओ, ओके। बब बच्चा के तौर पे यूज किया गया है, ठीक है। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। तो छोटे बच्चे इतना जल्दी स्कूल मत जाओ, तुम अपना स्कूल समय पे पहुंच जाएगा। अब वास्टर का बाय नेचर जो है, फ्रांस को ऐसा लगता है कि ये तो मेरे साथ मजाक कर रहा है, ठीक है, ये मुझे चिढ़ा रहा है क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ, इसलिए मुझे चिढ़ाया जा रहा है। बट वाचर का जो मीनिंग था वो कुछ और था, ठीक है, उसका मीनिंग कुछ और था। तो हम बाद में देखते हैं उसका मीनिंग क्या निकलेगा, ओके। सो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड M. Hammel's लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ अ ब्रेथ। एक ही सांस में मैं डायरेक्ट क्या हुआ, डायरेक्ट पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब सांस फूलते हुए, ठीक है, लेकिन मैं एक बार में कहाँ पहुंच जा रहा हूँ, इसके पास में M. Hammel के गार्डन तक पहुंच गया। यूजुअली, नॉर्मली क्या होता था, व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल जब खुलता था, देयर वॉज ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नॉइस होता था, बहुत ज़्यादा हल्ला होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली तक सुनाई देता था, ओके, जो कि गली तक सुनाई देता था। बट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और ये सब जो नॉइसेस है, सब कौन से नॉइस थे, जैसे कि बेंच है, बच्चा पढ़ रहा है तो वो डेस्क आगे पीछे करेगा, ठीक है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनाइजन, बच्चे एक बार में ही हल्ला करेंगे, पढ़ेंगे, चिल्लाएंगे, वेरी लाउड, चिल्ला चिल्ला कर, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, बच्चों को जब कोई चीज़ बाहर का आवाज़ नहीं सुनाई देता, ऐसे कर पड़ता है ना, ऐसे करके कि हमको सिर्फ सुनना चाहिए, और मतलब मुझे सिर्फ सुनाई देना चाहिए मेरा आवाज़, और किसी का नहीं आना चाहिए, तो उस तरह से ऐसे करके पढ़ रहा है लोग, इस तरह का आवाज़, मतलब इतना ज़्यादा शोर होता था। देन उसके अलावा क्या था, टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो टीचर का जो रूलर था वो बार बार टेबल पे रैप होते रहता था, ओके, ठक 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 मारते रहता था। सो ये सब तरह के नॉइज सुनाई देते थे। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, आज के दिन में तो बिल्कुल ही शांत है, कोई नॉइज नहीं, ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, ठीक है। सो आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब यहाँ पे काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंडेंट होना, ओके, और कॉमोशन मतलब बिना किसी के मतलब नोटिस किए हुए, एक्चुअली, हाँ, शोरगुल सॉरी नॉइस, हाँ। सो यहाँ पर जो है फ्रांस जो था वो डिपेंडेंट था नॉइस पे, कि खूब हल्ला वल्ला होते रहेगा, मैं चुपचाप जाऊँगा, घुस जाऊँगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक ना, ये सोच के रखा हुआ था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, आज तो पूरा शांत है। सो बेचारा बच गया, अब फंस गया हुआ है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि लगा था संडे मॉर्निंग। संडे में क्या होता है, स्कूल नहीं होता है ना, तो उस तरह से ही संडे मॉर्निंग है, मतलब बिल्कुल ही शांत है, वही बता रहा है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, विंडो से ही बाहर से डर के मारे, ऐसा इमेजिन करो आप जब स्कूल लेट जाते होगे, ओके, बट कैसे आप देखते हो, बाहर से देखते हो ना कि सर घुस गया हुआ है, ऐसा वही चीज़ है ना। तो वो यहाँ पे कर रहा है। ऑलरेडी देयर प्लेसेस, दे वेर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो लोग ऑलरेडी अपने सीट पे बैठे होते हैं। एंड M. Hammel वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर इन हिज आर्म। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो यहाँ पर बोल रहा है फ्रांस कि M. Hammel अपने हाथ में अब स्केल लेके और अप एंड डाउन कर रहा है क्लास में, और मुझे अभी क्लास में एंटर करना है ना, अब मुझे क्लास में क्या करना है, एंटर करना है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ होऊंगा और कितना मैं शर्माया हुआ होऊंगा ना, लज्जित, मुझे कितना लाज महसूस हो रहा होगा, ठीक है, वही बोल रहा है। शाई कितना मैं फील कर रहा हूँ कि आज मैं लेट हो गया है, मेरा लेट हो गया उसके बारे में, ओके। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। M. Hammel सॉ मी, M. Hammel ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही प्यार से बोला, क्या बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने जगह पे जल्दी चले जाओ, लिटिल फ्रांस, नन्हे फ्रांस, वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, ठीक है। सो आज के दिन में नॉर्मली M. Hammel बहुत गुस्सा रहते थे, ही वॉज अ क्रैंकी टाइप ऑफ पर्सन, जैसा कि फ्रांस को लगता था। बट आज के दिन कैसे हैं वो, बहुत ज़्यादा शांत, एकदम पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, ओके। क्या बोलते हैं कि बच्चे जाओ अपने सीट पे बैठो, हाँ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, हाँ, फटाक से जाके वो क्या करता है, जाके अपना डेस्क पे बैठ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान समझो,
जम्प्ड ओवर द बेंच का मतलब ये नहीं है कि बेंच के ऊपर से कूद के चला गया होगा, वो साइड से ही गया होगा। ओके, देन सेट डाउन एट माई डेस्क, तो डेस्क पे हम लोग बैठते नहीं हैं ना, तो वो अपने सीट का बात कर रहा है। ओके, हम लोग बेंच पे बैठते हैं। नॉट टिल देन, अच्छा सीट जैसे अभी याद आया है, तो जब आप याद करोगे सीट के लिए क्या क्या प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है, जो आपके एग्जाम में बहुत कॉमन बहुत पड़ता है। सीट अगर मान लो आप अगर नॉर्मली बेंच पे बैठ रहे हो, ठीक है, बेंच या चेयर पे जब आप बैठते हो तो आप लिखोगे नॉर्मली आप बैठते हो तो ऑन द बेंच। ओके, ऑन बेंच। अगर आप डेस्क पे बैठते हो, ओके, डेस्क या फिर टेबल पे, तो वहाँ पर आप लगा दोगे एट। ओके, और अगर आप मान लो बेंच पे ही बैठते हो, बेंच नहीं सॉरी चेयर पे बैठते हो, कहाँ बैठते हो आप, चेयर में बैठते हो, लेकिन चेयर के दोनों साइड में आर्म दिया गया है, हाथ वाला अगर कुर्सी है, तो वहाँ पर आप इन लिखते हो। ठीक है, मतलब कि आप एरिया के अंदर हो तो इसलिए इन लिख रहे हो, नहीं तो ऑन या फिर एट आप यूज़ करोगे। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ। तो यहाँ पे एट माई डेस्क दिए रखा है। नॉट टिल देन आई वॉज व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अभी तक उसको जो अपने डर से अभी मैं फ्री नहीं हुआ था, उसमें मुझे डर लग ही रहा था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो आज मैं क्या देखता हूँ कि हमारे जो टीचर हैं, मतलब एमएल जो हैं, वो बहुत ही अच्छे ग्रीन कोट पहन कर आए हैं। हिज फ्रिल्ड, और इनका फ्रिल्ड क्या है, इनका एक फ्रिल्ड शर्ट होगा। फ्रिल्ड शर्ट मतलब क्या होता है, ऐसा शर्ट जो थोड़ा सा ढीला ढाला है, ठीक है, लूज टाइप है। ओके, और उसमें कुछ झालर वाला टाइप लगा हुआ है, सजावट टाइप, ठीक है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक सिल्क का कैप है जो पूरा काला है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और पूरा का पूरा क्या है, सब सजाए हुए हैं। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, और वो ये सब चीज़ कब पहनते थे, सिर्फ इंस्पेक्शन डेज में और प्राइस डेज में। ओके, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, बिसाइड्स इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा स्कूल ही अकेला, शांत और बहुत ही अजीब लग रहा था उस दिन। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो उसको जो सरप्राइज किया वो क्या था, लास्ट बेंचेस पे उसने वो क्या देखते हैं कि जो जनरली जो लास्ट बेंच थे वो सब खाली रहते थे, बट आज के दिन में द एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज, दैट इज जो बड़े बड़े लोग जो भी हैं, वो लोग आज वहाँ पे आके बैठे हुए हैं। हाँ, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, जैसे कि हाउसर हो गया, हाँ हाउसर एक आदमी है, ओल्ड हाउसर, देन विथ 3 कॉर्नर्ड हैट, इसके पास में क्या है, 3 कोना वाला एक टोपी है। द फॉर्मर मेयर, इससे पहले वाले मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स, और बाकी और बहुत सारे लोग हैं इसके अलावा उसके आसपास में। ओके, बिसाइड और बिसाइड्स, हाँ ओके, देन एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग जो है क्या है, सैड हैं, दुखी हैं। अब बिसाइड और बिसाइड्स में बोल रहा था, हाँ बिसाइड और बिसाइड्स का जो डिफरेंस होता है आप नीचे लिख के बता दो मुझे कमेंट में। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके, गूगल मत करना, डायरेक्ट बताना जो आता है। हाउसर हैड ब्रॉट ओल्ड प्राइमर, हाउसर ने क्या किया, ओल्ड प्राइमर लेके आया था। ओल्ड प्राइमर क्या होता है, वो जो हम लोग जैसे ABCD वाला बुक होता है ना, हम लोग का ABCD लिखा जैसे रहता है, उस तरह वाला बुक जो है वो लेकर आया था बच्चों को पढ़ने वाला। ओके, तो प्राइमर लेकर आया था। थम्ड एट एजेस, जिसके चारों साइड से जो कोने होते हैं ना, कॉर्नर होते हैं, वो सब मुड़ गए थे, ठीक है, बहुत पुराना होगा कहने का मतलब। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और अपने घुटनों पे वो खोल के रखा हुआ है उसको, बुक को, प्राइमर को, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे से, चश्मा जो है बड़ा बड़ा पहन के रखा हुआ है, और उसमें क्या कर रहा है वो हाउसर को ही शायद यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए इस तरह से, हाँ दिखा रहा है कि ऐसे बैठा हुआ है। ओके, शायद ये हाउसर का ही पिक हो। देन और आगे क्या बोल रहा है, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और क्या कर रहा है वो, इधर से इधर तक पूरा पेज बाय पेज, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज वो पलटे जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। ठीक है, आज के दिन में ऐसा नॉर्मली तो कभी आता ही नहीं था, बट आज कुछ खास है शायद, इसीलिए ये लोग भी आए हुए हैं। इसके अलावा वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट, जब मैं इस सभी के बारे में सोच रहा था, MML माउंटेड हिज चेयर, MML जो है अपने चेयर पे जाके बैठ जाते हैं, माउंटेड हिज चेयर मतलब चेयर पे बैठना ही हो गया यहाँ पे। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी टोन में, उसी दुख में, उसी अवस्था में, क्या करते हैं वो, एंड जेंटल टोन, आवाज़ जो है जेंटल है आज, विच ही हैड यूज टू मी, जैसे उन्होंने मुझसे बात किया था, सेड माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम क्लास है या अंतिम पार्ट है जो मैं आप लोगों को दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन,
इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। तो बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। ओके, पहले क्या पढ़ाया जाता था? फ्रेंच। फ्रांस का पार्ट था तो पहले फ्रेंच पढ़ाया जाता था, अब क्या पढ़ाया जाएगा? सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नया टीचर जो है ना वो कल से आने वाले। और यहाँ पे एक और चीज देख लो, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, विल कम टुमारो नहीं दिया गया, कम्स टुमारो। तो यहाँ पे आपको ये रिवाइज करना चाहिए कि टेंस के अंदर में जब फ्यूचर में होने वाला टास्क अगर डेफिनेट टाइम पे होने वाला हो, मतलब कि कल ही आने वाला है, तो हम लोग प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे द प्राइम मिनिस्टर कम्स एट 10 AM, हाँ, इस तरह से। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका क्या है? लास्ट, अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्या रहो? अटेंटिव रहो। ओके, सो आज के लिए स्टूडेंट्स हम यहीं पे छोड़ देते हैं, 20 मिनट का क्लास हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो नीचे पूछ सकते हो। ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में पूरा जो है इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, बस वहाँ फेस नहीं होगा, इस वाले में इस बार थोड़ा सा फेस दिख जाएगा। अच्छा, रहा अनाउंसमेंट की क्या बात है? सो देखिए, हमने इंग्लिश ऑल्टी, ओके, जो बहुत सालों से बोला जा रहा है, हाँ, ऑल्टी और देन अकाउंटेंसी, इस तीनों का लाइव क्लास स्टार्ट करने का सोचा है, जो कि रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों ही मोड में होगा। जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हो तो इस तरह के भी कुछ क्लासेस रहेंगे जो रिकॉर्डेड रहेंगे, मतलब क्लास के हिसाब से, और जो क्लास प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकल लाइव में करना अच्छा होता है तो लाइव भी रहेगा। ओके, अलग के ऐप से होगा, दूसरे ऐप से होगा, तो आप लोग चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आप लोग जितने लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग, अच्छा इंटरेस्टेड कौन होंगे मैं बता देता हूँ। जो मिनिमम पर सब्जेक्ट मिनिमम 6 से 700 खर्च कर सकता है। ओके, 6 से 700 का मतलब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि पर मंथ, पूरा कोर्स का बात कर रहा हूँ। ओके, अकाउंट्स को छोड़ के, अकाउंट्स का फीस अलग रहता है, बट जो इंग्लिश ऑल्टी का है 600-700 अगर आप खर्च कर सकते हो पूरे साल भर के लिए। ओके, तो आप क्या करोगे, नीचे फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप कर दो, गूगल फॉर्म है, ओके, उसको आप फिलअप कर दो, मेरे पास डाटा आ जाएगा। जितना इस वीडियो को अच्छा लोगों से शेयर करो, जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोगों तक, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा उतना अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देखूंगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, उसके हिसाब से मैं फ़ी आप लोगों का तय करूँगा। अगर ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो मैं क्या करूँगा, फ़ी ऐसा रखूंगा जो सभी लोग का आ जाए। ओके, मतलब कम से कम फीस में। और ये मैं सोचना कि ये 600-700 अगर फ़ी कम है तो क्लास ख़राब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास A1 आपको मिलेगा, टॉप क्वालिटी। आप जब भी अपने आसपास में आप ट्यूशन करने जाते हो, आपको पता ही होगा कैसा रेट चल रहा है, 500 पर मंथ, 500 पर मंथ आपका इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट का हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको पूरा कोर्स का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, इसके अंदर ग्रामर जो है आपका, राइटिंग स्किल सब ये रहेगा, कवर रहेगा। इसके अलावा टीचर्स भी दूसरे फैकल्टी भी रहेंगे पढ़ाने के लिए। ओके, सिर्फ मैं ही नहीं कराऊंगा इस बार। ओके, सो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है अभी। तो आप क्या करोगे, इसको इस वीडियो को देखने के बाद में, कमेंट करने के बाद में जाके उस गूगल फॉर्म को आराम से फिलअप करो। ओके, कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिख ही जाएगा। ओके, आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे और ज़्यादा अच्छा तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, सो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।